है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 3 क्या है, हमारा आधा हो चुका था, 40 क्वेश्चन तक हो चुका था। अब हम करेंगे 41 क्वेश्चन से। तो 41 क्वेश्चन से करेंगे और याद रखिएगा ये फूड इंस्पेक्टर का था और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो भी मैं करवा रहा हूँ। यही पेपर यही क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी यही हैं, चेंजिंग कुछ नहीं होती। सिर्फ इंग्लिश और आपका जो मैथ है इसमें क्वेश्चन आंसर नंबर्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको फ़ेज़ 2 में रखा हुआ। और फ़ेज़ 1 जो है, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसके आंसर्स यही रहते हैं, क्वेश्चन यही रहते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर आप एक बार इसे याद कर लें, अगर एक बार आप इसे समझ लें, तो आप किसी भी पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। स्काउट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। स्काउट मूवमेंट्स क्या होते हैं, लोगों की हेल्प वगैरह करते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो वो किसने की थी? लॉर्ड बेडन पॉल ने की थी। सही दोस्तों, इसका 40 का क्वेश्चन आंसर है ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। मोहम्मद अब्बास इज़ अ प्राइम मिनिस्टर। ये क्या थे? प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये प्रेसिडेंट थे। क्या थे दोस्तों? फ़लस्तीन के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और मगर इधर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ आएगा डी, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि वो क्या थे दोस्तों? फ़लस्तीन के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ये दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जाता है कि ना इमरान खान इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ, नीचे पाकिस्तान लिखा हो, क्या लिखा हो? नन ऑफ दी अबव। तो आपने नन ऑफ दी अबव लगाना है, क्योंकि वो क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। खैर 42 के नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह व्हेन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर कंसिडर्ड बाय यूनिवर्सल डोनर्स। के यूनिवर्सल डोनर क्या है, ये तो सबको पता है, ओ नेगेटिव है। ये ऐसा खून है जो बहुत मुश्किलों से मिलता है और कहीं नहीं होता, तो ये क्या है? ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 43। सेंसिटिव लेयर ऑफ आई। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आइस का डोनेट पार्ट किस तरह करते हैं, सेंसिटिव पार्ट्स कौन सा होता है, दूर की आंख किसको देख सकती है, नज़दीक की आंख के लेंस को क्या कहते हैं। तो नंबर जो 43 का है, फर्स्ट ये समझते हैं सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई। तो सबसे जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो रेटनिया होता है। क्या होता है दोस्तों? रेटनिया। ये याद रखना आपने, रेटनिया। और जो सबसे जो यानी कि डोनेट होता है आपकी आँख, कभी आप आँख को डोनेट करना चाहते हैं, आप मरने के बाद डोनेट करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है? कॉर्निया कहलाता है। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी ने कहा था, मैं अपनी आँख को डोनेट करके जाऊंगा मरने के बाद, तो वो क्या होता है? कॉर्निया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 44। विच इज़ द हार्डेस्ट। इन सब में से हार्डेस्ट क्या है? 44। ये देखिए 44 में है विच इज़ द हार्डेस्ट। तो हार्डेस्ट क्या? कार्बन है, गोल्ड है, सिल्वर है। देखो मैंने पिछली बार भी कराया कि हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, उसमें लिखा था डायमंड। डायमंड किससे बनता है? कार्बन से बनता है। या डायमंड लिखा हो या कार्बन बना हो, तो आपने उसको क्या लगाना है? वही लगाना है, कार्बन या डायमंड, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। सिल्वर है ना गोल्ड है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ वन इज मोस्ट इलास्टिक। कौन सी चीज़ मोस्ट इलास्टिक है? तो वो दोस्तों स्टील है। रबर नहीं है, ना ग्लास है, ना डायमंड है। वो क्या है? स्टील है, जो बहुत आसानी से मुड़ जाती है और बहुत इजीली कहीं भी एडजस्ट हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय। अर्थक्वेक की वजह क्या होती है? अर्थक्वेक की वजह होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। अच्छा दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ होती हैं? देखें, पूरा एक एशिया जो कॉन्टिनेंट है हमारा, जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें क्या है? पूरा जो एक वो होता है आपका, क्या कहते हैं, पूरा एक कॉन्टिनेंट जो होता है वो आपका एक टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। इस तरह जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में यानी कि फ्रिक्शन करती हैं या रगड़ती हैं, या उधर कोई लावा होता है, तो वो क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, तो अर्थक्वेक की वजह बन जाती हैं। खैर इसको मैं और आसानी से समझाऊंगा, फिलहाल आपने ये समझना है। अच्छा 47। द प्लैनेट नियर द सन। सबसे जो सूरज के करीब है वो कौन सा है? मरकरी। अच्छा, जुपिटर जो है सबसे बड़ा है, सैटर्न जो है सबसे दूर है और ठंडा भी है, ये भी याद रखना। खैर ये याद रखिएगा, मरकरी क्या है? सबसे करीब है सूरज के। अच्छा, इन रोमन न्यूमेरिक सी स्टैंड फॉर। सी का मतलब होता है दोस्तों 100। क्या होता है? 100 होता है, तो ये भी याद रखिएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 49 की तरफ। ये बहुत ही आसान पेपर है, अगर आप इसे यानी कि समझ लें एक दफ़ा, और अगर आपके पास ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते रहें, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, अगर आप उन्हीं के मुताबिक करेंगे तो आप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पास हो जाएंगे। मेटलर्जी इज साइंस ऑफ। मेटलर्जी क्या कहलाता है? मेटलर्जी क्या कहलाता है? ऑर्स एंड मेटल्स। आपने इसको याद कैसे करना है? देखो मेटल तो यहाँ दिया गया है, मेटल क्या कहलाता है? रीडिंग कुछ और होती है,
उसकी भी एक साइंस है, स्टडी है। तो मेटलर्जी क्या कहलाता है? साइंस होता है। कुछ आपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कोई कोई ऐसे होते हैं कॉमन सेंस, मगर जितनी अच्छी नॉलेज होगी आपके पास उतनी अच्छी आप इजीली से सॉल्व कर पाएंगे, इसके आगे खेल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, सेफ्टी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड वर्क्स अंडर। क्या है सेफ्टी मैकेनिज्म? क्या होता है ब्लड के अंदर जो सेफ्टी मैकेनिज्म होती है, यानी कि अगर आपको चोट लग गई और आपका खून बह रहा है और आपका खून रुकता नहीं है, कोई ऊपर लहर जमती नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या होता है, आपके वाइट ब्लड सेल में कमी होती है। तो वाइट ब्लड सेल क्या होता है, आपके खून को रोकता है, महफूज करता है, यानी ये सेफ्टी मैकेनिज्म के काम आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 50 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनएफसी अवार्ड डिक्लेयर्ड शेयर ऑफ 2010। अच्छा, वो एनएफसी हुआ था ये, यानी कि अंटार्कटिका आर्कटिक में एक होल देखा गया था जो कार्बन का बहुत बड़ा होल था। फिर फ्रिज वाले यानी धुएं वाली गाड़ियाँ ये मना कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ फिर दोस्तों, फिर ये हुआ कि 2010 में इन्होंने पूरी कामयाबी के साथ अच्छी तरीके से रोकथाम कर ली, पूरी दुनिया ने साथ दिया और 56.5% तो शेयर्स इसके डिक्लेयर हुए। तो याद रखिएगा एनएफसी शेयर 2010 56.5। खैर ये क्वेश्चन सुनने में आया है, दोबारा आता है मगर इतना आता नहीं है। NRO वाज प्रोग्रामेटेड बाय। NRO क्या मतलब क्या है कि आप जब यानी कि किसी हुकूमत ने कोई गलती की होती है और वो माफ़ी मांगती है कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो वो परवेज़ मुशर्रफ ने ये निकाला था ये दौर, इन्होंने NRO दिया था नवाज़ शरीफ लोगों को। तो अब दोबारा NRO मांग रहे हैं नवाज़ शरीफ और इमरान खान से। खैर वो तो मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है, अब तो हुकूमत ही चेंज हो रही है। NRO वाज प्रोग्रामेटेड बाय परवेज़ मुशर्रफ। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, NRO कहाँ से स्टार्ट हुआ? NRO हुआ नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका की ये थी प्रेसिडेंट, तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है नेल्सन मंडेला का ये स्टोरी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये याद रखिए। अच्छा, नेल्सन मंडेला ने क्यों किया था? नेल्सन मंडेला ने इसलिए किया था दोस्तों क्योंकि जो गोरे और काले लोग थे ना, इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। तो फिर नेल्सन मंडेला ने वो मेरे ख्याल से NRO का एहतजाज किया कि हमें माफ़ी मांगी थी, कोई ऐसी कोई सिचुएशन थी, अब मैं भूला हुआ हूँ। खैर उसको जब याद आएगा तो फिर मैं आगे ज़रूर रिपीट करूँगा आप लोगों के आगे। 53 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ द UNO हैड डाइड इन एयरप्लेन क्रैश। तो वो थे दोस्तों डेग हमस केजोल्ड। तो ये क्या थे, एयरप्लेन क्रैश हुआ था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब वाला जो क्वेश्चन 54, गियानी इन्फर्टिनो इज द प्रेसिडेंट ऑफ। गियानी इन्फर्टिनो इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा के ये प्रेसिडेंट हैं। अभी भी जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं 2022 के भी जो फीफा प्रेसिडेंट हैं वो भी गियानी इन्फर्टिनो ही है। अगर 2018 का पूछा जाएगा तब भी गियानी इन्फर्टिनो है, 2022 का पूछा जाए तो तब भी गियानी इन्फर्टिनो है। इसके पास डबल नेशनलिटी है, ये इटली से भी है, स्विट्जरलैंड से भी हैं। खैर इसका इतना नहीं पूछा जाता। इसका एक और पूछा जाएगा इस बार तो 2022 में किसने वर्ल्ड कप जीता, तो वो जीता था दोस्तों अपना आपका अर्जेंटीना ने। और अगर पूछा जाए कि 2018 का वर्ल्ड कप फुटबॉल का किसने जीता था फीफा का, तो उसने जीता था, वो फ्रांस ने जीता था। फ्रांस ने किससे जीता था? क्रोएशिया से लड़ रहा था। और अर्जेंटीना की जो हुई थी जंग वो फ्रांस से हुई थी। खैर ऐसे जंग ही कहेंगे। नेक्स्ट चलते 55, लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइन। लियाकत नेहरू, अगर लियाकत आ ही जाए तो 1950 समझ के लगा दिया जाता है, क्योंकि 1951 के बाद इनकी ख़त्म हो गई, इनकी डेथ हो गई थी, तो 1950 तक इनका कोई भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ प्रपोज C3 का मतलब होता है चश्मा पावर प्लांट 3। चश्मा 1 मैंने करा चुका हूँ, चश्मा 2 है, अब ये चश्मा 3। चश्मा 3 की जो पावर्स है वो 325 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। इसी तरह चश्मा 2 है, चश्मा 1 भी मैंने कराया हुआ है। खैर अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी देखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। अच्छा, हु इज़ करंट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इसमें तो जो है ना थेरेसा मई मेरे ख्याल से थी इस टाइम, ये भी एक बार UK की प्राइम मिनिस्टर गुजार चुकी है। अब जो चल लगा है वो है कोई इंडियन की, यानी कि उसकी जो वो है नेशनलिटी, अभी देख लेते हैं कौन है। ये चलते हैं इसकी तरफ, गूगल कर देते हैं अपना, गूगल में अपना ओपन करने के बाद ये करते हैं और गूगल
हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूके? तो ऋषि सुनाक, बिल्कुल। ये देखें, ऋषि सुनाक क्या है, अब करंट प्रेसिडेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, अब कौन है? ऋषि सुनाक भी करंट प्रेसिडेंट है। काफ़ी कहते हैं ये इंडिया की तरफ से है, मगर ये इंडिया की तरफ से नहीं है। बहुत फेमस हुए में ये इंडिया की पैदाइश नहीं, इनकी कोई फैमिली है रिलेशन जो इंडिया की थी, वो फिर तिजारत करके लंदन आ चुकी थी, तो अब ये लंदन पे ही रहते हैं। इनकी पैदाइश भी वहाँ की, इनके सब कुछ यहाँ है। ये हैं ऋषि सुनाक, ये हैं ऋषि सुनाक। तो अब इनकी पैदाइश जो हुई है वो लंदन में हुई है, सब कुछ लंदन में है। तो अभी आज इस बार जो आपने करंट क्वेश्चन में लगाना है 57 हु इज़ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, तो वो है ऋषि सुनाक लगाना है। CCP स्टैंड फॉर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो CCP क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कंपटीशन तो ये क्या है? कमीशन का एक वो है। CCP स्टैंड फॉर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है। CCP स्टैंड फॉर क्या होता है? कंपटीशंस कमीशन ऑफ पाकिस्तान। खैर 59 की तरफ चलते हैं। इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन वाज फॉर्म बाय, इंडिया पेट्रियोटिक वाज फॉर्म बाय किसने किया था? सैयद इंडिया पेट्रियोटिक एसिड, सही, ये याद रखिएगा। इंडिया पेट्रियोटिक एसिड वो किया था सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था दोस्तों? सर सैयद अहमद खान ने पेट्रियोटिक एसिड किया था। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। क्वेश्चन